मृदु शीतल वाणी अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले राम जोर जुग पानी बोले राम। हे करुणा मंडाले सुंदर सुखों को देने वाले सुजान, दीनों पर दया करने वाले राम, हे दीन बंधु, अनुज लक्ष्मण के द्वारा आपको बहुत से कटु शब्द कहे अरे गए। ये बिस्मुआ है भाई तेरा, आप लक्ष्मण की बातों पर कदापि ध्यान मत दें। बहुत कटुवादी है। हे प्रभु, राघव आपका स्वभाव तो सहज में ही सुजान है और इसका और लक्ष्मण का स्वभाव तो वर्रैया की तरह चंचल है। वाह, कभी भी संत जन बालक के वचनों पर ध्यान नहीं देते, यह कहकर क्षमा कर देते हैं, चलो बालक है। बालक तभी तो बच्चा है ये भी तो। जय हो आपकी। राघव जब मैं विचार करता हूँ तो एक और कदली और एक और बदरी। कदली माने केर, केर माने केला। जो केले का वृक्ष होता है बड़ा ही सुकुमार वृक्ष होता है, और बदरी माने बेर, जो बेर का वृक्ष होता है वह बड़ा ही कटीला होता है। आप केले के वृक्ष हैं, लक्ष्मण बेर का वृक्ष है, तभी तो कह दिया जाता है कऊ रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। वही डोलत रस आपने इनके फाटत है। जय हो, जय हो। आप तो क्या कहना चाहते हो? तुमको सुनेंगे, सुनाओ। हमारी विनय को समझ कर सुनाओ राम। सुनहु नाथ, सुनाओ राम। तुम सहज सुजाना, तो क्या करूं? बालक वचन करिए नहीं काना। ऐसा क्यों राम? बर रहे बालक एक स्वभाव, फिर इन्हीं न संत विदु सही का। अगर दोषी ये नहीं है राम, तो मेरा अपराधी कौन है फिर? कछु काजे बिगाड़ा, फिर अपराधी में नाथ तुम्हारा। अगर अपराधी तुम हो राम, तो तुम्हारे साथ मैं कैसा व्यवहार करूं? कृपा कोप बधु बधावे गोसाई, फिर मो पर करिए दास किए ना। तुम कहना क्या चाहते हो राघवेंद्र? कहिए बेगी यही विधर से मुनि नायक सोई कैसे करहूं पार। कैसे कैसे चला जाए क्रोध? देखो 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 देखो, हट जाओ राघव सन्मुख से, इसके तो टुकड़े करने दो। है नहीं कृपा का पात्र तनिक? नहीं नहीं, अब इसका वध मुझको करने दो। नहीं, नहीं, है कुजाती है जन्म को दशत प्राण हर ले, है से पापी अधम का राम साथ नहीं दे। यही के प्रभु, यही के कंठ कुठार नदी। हट जाओ राम, अगर इसके कंठ पर आज मैंने कुल्हाड़ा घात नहीं किया तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ है। सामने बताओ, हट जाओ, हट जाओ। नहीं प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, ये आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? आप हमारे लक्ष्मण का वध कर देना चाहते हैं। आप
हमारे जीवन के आधार को समाप्त कर देना चाहते हैं। नहीं प्रभु नहीं, मैं तो लक्ष्मण के बिना एक भी पल जीवित नहीं रह सकता। लक्ष्मण मेरा भाई ही नहीं, लक्ष्मण तो मेरे जीवन का आधार है। हे दीनवत्सल, यदि आपको वध ही करना है तो आप मेरा वध कर दे, मुझे समाप्त कर दे, लेकिन मेरे लक्ष्मण को मत मारे, क्योंकि जिस समय बिना लक्ष्मण के अयोध्या लौट करके जाऊंगा तो मेरे लिए अयोध्या के सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। जिस समय मेरी तीनों माताएं दौड़ी दौड़ी आएंगी और पूछेंगी, राम तुम्हारा प्राणों से प्रिय लक्ष्मण कहाँ है? ये दिन बंधु कैसे समझा पाऊंगा अपनी माताओं को? लक्ष्मण जैसे पुत्र को उनकी गोद में कैसे डाल पाऊंगा? अरे हमारी माँ कौशल्या तो नित्यप्रति सायंकाल के समय सिंह द्वार पर आरती की थाल लेकर खड़ी होती और सोचती है कब मेरे राजा बेटे आएंगे, कब मैं अपने राजा बेटों की आरती उतारूंगी। दिन बंधु, जिस समय हम दोनों बंधु नहीं पहुंचेंगे उस समय हमारी मां प्राणों को ही समाप्त कर देगी। एक बार अपनी माताओं को समझा दूंगा, अपने भाइयों को भी समझा दूंगा, लेकिन वर्ष भर में एक त्योहार आता है जिसका नाम होता है रक्षाबंधन। उस दिन हर बहन अपने भाई के हाथ पर राखी सुशोभित करती और ईश्वर से यही कामना करती है मेरा भाई जहां भी रहे सुख से रहे। जिस समय मेरी बहन शांता राखी का थाल लेकर दौड़ी दौड़ी आएगी और पूछेगी, भैया राम मेरा अनुज लक्ष्मण कहाँ है? हे दीनबंधु, कैसे समझा पाऊंगा अपनी उस बहन को? रक्षाबंधन जैसे महान त्योहार कोई संसार से विलग कैसे कर पाऊंगा? अरे संसार में रहने वाली बहनों को कैसे समझा पाऊंगा जो बहन वर्ष भर प्रतीक्षा करती है कब रक्षाबंधन का त्योहार आएगा, कब मैं अपने भाई के हाथ पर राखी सुशोभित करूंगी। मत मारे मेरे लक्ष्मण। राघव, हे दीनबंधु, राघवेंद्र, डेरे हम सभी के उखड़ जाएंगे, डेरे हम सभी के उखड़ जाएंगे, मैं के गुलशन भी एक दिन बिखर जाएंगे। जीना है तो जी ले प्रेम से इस जीवन को, अन्यथा एक दिन हम सब बिछड़ जाएंगे। जय हो। आपने जाने कितनी माताओं की गोदें सूनी कर दी, आपने जाने कितने भाइयों से भाइयों को विलग कर दिया, लेकिन आपके परश ने, आपकी भुजाओं ने आपसे कभी नहीं कहा रुको राम रुको। मैं रक्त चाटते चाटते थक गया हूं, मुझे विश्राम दे दो। हे दीनानाथ, राघव, कब तक खेलेंगे इस रक्त की होली को? कब तक आप लक्ष्मण जैसे भाइयों का रक्त बहाते रहेंगे? मत मारे मेरे लक्ष्मण को। बड़े भाग्यशाली होते हैं वह लोग जिनको भगवान भाई दिया करते हैं, उनसे भी बड़े भाग्यशाली वह लोग होते हैं जिन भाइयों भाइयों में अपार प्रेम होता है। लेकिन दीनबंधु,
अभागी लोग तो वाह वाह करते हैं जिनको भगवान ने भाई ही नहीं दिए, और उनसे भी बड़े अभागी वह लोग होते हैं जिनको भगवान ने भाई तो दिए, लेकिन भाई भाई में प्यार की जगह टकरार हुआ करती। राम थोड़े से धन के लिए, थोड़े से वैभव के लिए भाई भाई के खून का प्यासा हो जाता। हे दीनबंधु, मैं जानता हूं कि आप इस कठिन कुठार से अपने प्रिय लक्ष्मण को नहीं बचा सकता, इसलिए प्रभु आपके सामने एक भिखारी अपनी झोली को फैला करके लक्ष्मण के प्राणों की भीख मांगता। हे दीनबंधु, राम की झोली पर लक्ष्मण की भीख अवश्य डाले प्रभु, अवश्य डाले। भगवान भिखारी मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा कंठ काट कर लो अपनी उर की इच्छा। इस संसार में बहुत से मित्र मिल जाते हैं, बहुत से शत्रु मिल जाते हैं, लेकिन मिला ही ना जगत सहोदर भ्राता। इस संसार में सगा भाई बार बार नहीं प्राप्त होता, मिल जाते हैं भी सुने मित्र कलत्र हजार, पर भाई साहब मिलता नहीं। जग में भाई बारंबार, बेटा बेटी भावनी सब स्वार्थ के मीत, पर भाई से करता सदा भाई सच्ची प्रीत। हे दीनबंधु, मैया ने चलते समय दिया मुझे लखन का हाथ, इसे छोड़ अब दीजिए मुझे मारिए नाथ। हे दीनानाथ, आपका क्रोध यदि नहीं शांत हो रहा तो उठाए अपना परश और राम का शीश काट दे, राम को समाप्त कर दे, लेकिन मेरे लक्ष्मण को क्षमा कर दे। संभालो राम, संभालो अपनी करुणा को। तुम्हारी करुणा अगर नेत्रों से बहकर धरती में गिर गई तो सोचो, क्या राम की करुणा का भार ये धरती सह पाएगी? नहीं नहीं, फट जाएगी ये धरती राम, और असमय में हो जाएगा प्रलय। इसलिए कहना है राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा फट न जावे कहीं। यद्यपि अवगुणों से भरा आपका भाई है, बेला बलिदान की तो अभी आई है। मैंने सोचा तेरे भाई के खंड खंड कर डालूं, मारने का निश्चय करके बढ़ा तो आज एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया कि मरने के लिए भी राम खड़ा है और मारने के लिए भी राम खड़ा है। उधर धनुषधारी राम, इधर परशुधारी राम। तो एक निर्णय कर बैठा कि राम को राम मारे, ऐसा होगा नहीं। राम रोना नहीं, राम रोना नहीं। अरे बिछड़ोगे यदि तुम दोनों,
उस मधुर मिलन का क्या होगा। और धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का उजरी उजरी गंगा होगी और नीली नीली जमुना। इन दोनों से भी बढ़कर है तुम दोनों का है यदि महा ना सही ध्येय रहा तो नए सृजन का क्या होगा। धरती तो बट जाएगी पर उस समय उचित है विश्रामा अवस्था की ओर चला जाए। क्योंकि ऐसा दिव्य दर्शन मैंने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखा। आज राम के रूप में मुझे माता और लक्ष्मण के रूप में मानो पुत्र दिखाई दे रहा है। यह लक्षण सामान्य नहीं होता। सदा करऊं तिन कर रखवारी जिम बालक राखे सुनि मृदु। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के उघरे पटले परसुधर रामती के। तुम्हारी वाणी, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा कृतित्व बार बार मेरे हृदय में संशय का चरमोत्कर्ष कर रहा है। तुम केवल दशरथ के राम नहीं हो सकते, फिर कौन हो? राम रमापति। क्या तुम रमापति राम हो? तो फिर कर धन लेहू खैचहू मोर मिटे संदेहू। देती चाप आप ही चली गयबू परशुराम मन विस्मय भयबू। जाना रामो प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। जोरे पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमान। नहीं जाना था। यहाँ बैठा हुआ एक व्यक्ति सोच रहा होगा परशुराम के जीवन में एक क्षण पहले जिन्हें फरसा लेकर मारने के लिए दौड़ रहे थे, हाथ जोड़कर क्या जाना परशुराम। व्यास जी, आज मैंने जो जाना है वास्तव में मानव जीवन की फलश्रुति वही हो सकती है। क्या जाना है? शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर गावे। चाही अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावे। अरे नारद से शुक व्यास रटे। पचिहारी गए मुनि पार न पावे। बाहर मेरा सौभाग्य कि सोई प्रभु अपने भगतन हित मिथिला में यह रूप दिखावे। भला मैं आपको जान गया हूं, मेरे साहित्य में वो सामर्थ्य नहीं है जिससे मैं आपकी वंदना कर सकूं। हरि करहु का मुख एक प्रशंसा